नमस्ते विद्यार्थियों। जैसे एक जिज्ञासु बच्चा यह जानने के लिए एक खिलौने को अलग करना चाहता है कि उसके अंदर क्या है, वैसे ही वैज्ञानिक लंबे समय से अणु की आंतरिक संरचना के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। वे यह पता लगाना चाहते हैं कि अणु के अंदर कौन से कण उपस्थित होते हैं और ये कण अणु में कैसे व्यवस्थित होते हैं। इसे समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने विभिन्न अणु के नमूना प्रस्तावित किया है। आज हम ऐसे दो प्रकार के अणु के नमूनों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने युग में क्रांति ला दी। एक थॉमस का प्लम पुडिंग नमूना और दूसरा रूथरफोर्ड का अणु नमूना। मेरा नाम शालिनी है और इस वीडियो में आप विभिन्न प्रकार के अणु नमूने के बारे में सीखेंगे। पिछली कक्षा में आपने क्या सीखा? एक अणु के 3 उप अणु कण विद्युधणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। विद्युधणु अणु का एक तृणावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जो अणु के नाभिक का एक भाग है। न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है जो अणु के नाभिक का एक भाग है। विद्युधणु और न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय क्रमशः जे थॉमसन और जे चैडविक को जाता है। थॉमसन ने निर्धारित किया कि अणुओं में नकारात्मक आवेशित कण होते हैं जिन्हें अब विद्युधणु कहा जाता है। इस सत्र के अंत में आप इसके बारे में समझ सकेंगे। थॉमस का प्लम पुडिंग नमूना, रूदरफोर्ड का अणु नमूना। प्लम पुडिंग। अल्फा कण, नाभिक, विद्युधणु, आइए इस पाठ के संकल्पना मानचित्र पर नजर डालें। यह अणु नमूना जे थॉमसन द्वारा 1898 में प्रस्तावित किया गया था। इस नमूने को आमतौर पर प्लम पुडिंग नमूना कहा जाता है। जिस तरह से प्लम पुडिंग में फलों के टुकड़े वितरित किया जाते हैं। एक अणु को एक समान धनात्मक आवेश का गोला माना जाता है और इसमें विद्युधणु अंतर्निहित होते हैं। अणु का द्रव्यमान पूरे अणु में समान रूप से वितरित माना जाता है। माना जाता है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित करते हैं और अणु समग्र रूप से विद्युत रूप से तटस्थ होता है। धनात्मक आवेश तरबूज के लाल भाग की तरह पूरे अणु में फैला हुआ है। पूरे लाल भाग में वितरित काले बीज विद्युधणु को दर्शाते हैं। बाद में इस नमूने को
संशोधित किया गया क्योंकि प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने एक अद्भुत प्रयोग किया जिसने अणु के संरचना की संकल्पना को बदल दिया और अणु विज्ञान में एक मील का पत्थर बना दिया। एक 1911 में न्यूजीलैंड के एक वैज्ञानिक लॉर्ड रुदरफोर्ड ने एक पतली सोने की पन्नी पर बहुत छोटे सकारात्मक आवेश वाले कणों, जिन्हें अल्फा कण कहा जाता है, पर बमबारी करने का अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया। उन्होंने सोने की पन्नी का चयन किया क्योंकि वह यथासंभव पतली परत चाहते थे और सोना सबसे अधिक लचीला धातु होता है। उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी से होकर गुजरे, कुछ अल्फा कण अपने सीधे पथ से थोड़ा विक्षेपित हो गए, बहुत कम अल्फा कण पूरी तरह से वापस लौट आते हैं। बाद में रुदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला, अणु में विशाल स्थित स्थान होता है। अणु के केंद्र में एक धनावेशित द्रव्यमान होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। अणु के नाभिक का आकार अणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। विद्युत अणु नाभिक के चारों ओर घनिष्ठ वृत्ताकार पथों में घूमते हैं जिन्हें ग्रहपथ कहा जाता है। एक संपूर्ण अणु विद्युत रूप से तटस्थ होता है, अर्थात एक अणु में प्रोटॉन और विद्युत अणु की संख्या बराबर होती है। रदरफोर्ड का अणु संरचना नमूना सौर मंडल की संरचना के समान है। जिस प्रकार सौर मंडल में सूर्य केंद्र में होता है और ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार अणु में केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है और विद्युत अणु उसके चारों ओर ग्रहपथ या कोशों में घूमते हैं। आपने क्या सीखा? थॉमस ने निर्धारित किया कि अणुओं में नकारात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं जिन्हें विद्युत अणु कहा जाता है। उन्होंने अणु का एक नमूना विकसित किया जो सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया पदार्थ के द्रव्यमान में विद्युत अणु को सन्निहित दिखाता है। थॉमसन ने अणु संरचना में प्लम पुडिंग या तरबूजा नमूना पेश किया। रुदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से अणु के नाभिक की खोज हुई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अणु मंडल में बड़ा खाली स्थान है जिसके केंद्र में एक छोटा घनात्मक आवेशित नाभिक है।